कोलेस्ट्रॉमी केयर। और फिर आपको बुक में से पता होना कि कोलेस्ट्रॉमी केयर हो जो करनी है कोलेस्ट्रॉमी केयर होता क्या है। दो शब्दों से मिलकर बना है कोलेस्ट्रॉमी केयर का, एक तो कोलोन, दूसरा स्टोमा। कोलोन क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। पता है सबको? लार्ज इंटेस्टाइन। स्टोमा मतलब एक ओपनिंग, ठीक है। तो एक ऐसी और स्पेशली करते क्यों है कोलेस्ट्रॉमी, पहले वो समझो। ये तो बारीक बात है, ठीक है। जैसे कि कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन, कोलोन में कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से हम कोलेस्ट्रॉमी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने कोलेस्ट्रॉमी होता क्या है, क्लियर तो बारीक बात। तो कुछ ऐसी कंडीशनें होती हैं जिसमें हमें कोलेस्ट्रॉमी करनी पड़ती है पेशेंट के ऊपर। क्या क्या कंडीशन हो सकती है, जैसे मान लो कोई पेशेंट है जिसके कोलोन वगैरह में वहाँ पे कैंसर वगैरह हो गया, या डेक्यूबाइटिस अल्सर हो गया, या हडसनसन डिजीज, ए गैंग्लियोनिक मेगा कोलोन जिसे बोलते हैं वो हो जाए, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें हम पेशेंट क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉमी करते हैं। हम नॉर्मल एज ए नर्स आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक तरह का सर्जिकल प्रोसीजर होता है। दो तरह से कोलेस्ट्रॉमी की जाती है, पहला ओपन सर्जरी करके, या फिर दूसरा लेप्रोस्कोपी से। दो तरह से हम कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉमी, ठीक है। अब हम बात करें लोकेशन अगर किस तरह से करते हैं, तो उसमें दो टाइप देखने मिलते हैं। पहला तो हमें देखने मिलता है एक हमारा टेम्परेरी, एक परमानेंट। एक कोलेस्ट्रॉमी हमारी टेम्परेरी होती है, यानी कुछ समय के लिए, बाद में क्या होती है नॉर्मल पर्सन जैसा होता है वैसे कर दिया जाता है। एक होती है परमानेंट, कंटिन्यू, जब तक पर्सन रहेगा तब तक कोलेस्ट्रॉमी उसकी कंटिन्यू बनी रहेगी। दूसरा देखने को मिलता है हमें लोकेशन के हिसाब से। लोकेशन के हिसाब की अगर बात करें तो आपको पता होगा जो हमारी कोलोन होती है उस पार्ट में डिवाइडेड होती है। सबसे पहला कौन सा होता है कोलोन का पार्ट, बताओ? नहीं पता? असेंडिंग कोलोन, दूसरा ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कोलोन, तीसरा डिसेंडिंग कोलोन, और चौथा सिगमोइड कोलोन। अगर हम बात करें एरिया की तो हमें देखने में सबसे पहले हमारी असेंडिंग कोलोन किधर साइड होती है, राइट साइड में। यानी कि किसी पेशेंट का कोलेस्ट्रॉमी राइट साइड तरफ है, मतलब कि किस पार्ट में की गई है कोलेस्ट्रॉमी, असेंडिंग वाले में। असेंडिंग वाले का राइट साइड है। अगर एब्डोमेन के अपर साइड में है तो कहीं ना कहीं बता रहा है वो लोकेशन हमारा कि ट्रांसवर्स जो हमारी कोलोन होती है उसमें कोलेस्ट्रॉमी की गई है। अगर लेफ्ट साइड में किसी के कोलेस्ट्रॉमी की गई है मतलब कि डिसेंडिंग कोलोन वहां पे स्टोमा बनाया गया है। और कहीं ना कहीं अगर लोअर पोर्शन में है तो कहीं ना कहीं सिग्मोइड कोलोन जो होती है उस एरिया में वहां पे स्टोमा बनाया गया है। ये चार लोकेशन देखने को मिलती है। जैसे कि बात करें हम यहाँ पे अगर एब्डोमेन में अगर इधर साइड है राइट साइड तरफ, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि असेंडिंग कोलोन जो है वहां पे स्टोमा बनाया गया, वहां पे कोलेस्ट्रॉमी की गई। अगर कहीं ना कहीं अपर साइड में तो कहीं ना वहां पे किसमें ट्रांसवर्स, और लेफ्ट साइड तरफ है अगर तो डिसेंडिंग, और लोअर पोर्शन तरफ है तो सिग्मोइड। ये चार हमें यहाँ पे एरिया देखने हैं जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किस एरिया कहाँ पे जो है स्टोमा बनाया गया और कहाँ पे कोलेस्ट्रॉमी की गई। ये हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सर अभी आपने बोला अल्सर में यूज करते हैं, तो सर अल्सर अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर नहीं बोला, अल्सरेटिव कोलाइटिस, डेक्यूबाइटिस अल्सर, या फिर कैंसर वगैरह किसी को हो गया कोलोन में, उस कंडीशन यहाँ पे हडसनसन डिजीज या ए गैंग्लियोनिक मेगा कोलोन। स्पेशली उसमें देखने मिलता है कि जो नर्व होती है वहाँ की इम्पल्सेस काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे आगे फंक्शन नहीं करते हैं। तो हमें आगे के जो पार्ट होता है वो फंक्शन नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमें क्या स्टोमा बनाना पड़ता है, क्योंकि फीकल मटेरियल पास आउट नहीं हो सकता आगे, या फंक्शन ही नहीं करेगा वो पार्ट, इसलिए हमें वो स्टोमा ही बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे बात करें प्रोसीजर स्टार्ट जब करते हैं तो जो हम केयर कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉमी, वो पहले से वहाँ पे डॉक्टर प्रोसीजर करता है, सर्जिकल प्रोसीजर करेगा, जिसमें ओपन सर्जरी या तो क्या करता है कट लगा के वो करेगा, तो लेप्रोस्कोपी करता है और उससे कोलेस्ट्रॉमी करता है। अब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉमी जो कर दी है पेशेंट को डॉक्टर ने, उसकी हमें एज ए नर्स केयर करनी है। केयर इसलिए करते हैं किसी तरह का इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो उस एरिया में, और पेशेंट की जो कोलेस्ट्रॉमी की गई है वो जिस कारण बस होने की है वो सफल हो गई नहीं। अब उसके लिए केयर अगर आपको करनी है तो कुछ चीज़ों का विशेष हमें ध्यान रखना होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए जिससे आप उसकी बेहतर केयर कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारा जो है आज का प्रोसीजर स्टार्ट होता है कोलेस्ट्रॉमी केयर। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कोई भी प्रोसीजर अगर आपको करना हो तो सबसे पहले आपको पेशेंट से परमिशन लेनी होगी और आपको पेशेंट को बताना होगा कि कौन सा प्रोसीजर आप करने वाले हो, ठीक है।
पहला हमारा स्टेप ये आता है कि हमें पेशेंट से परमिशन लेनी है और हमें पेशेंट को बताना है कि हम आपका जो है कोलोस्टमी जो आपकी की गई है उसकी हम केयर करना चाहते हैं आपकी, और उसे बताना है। अब क्योंकि हम यहाँ पे आज पीडिया सब्जेक्ट से लेके आए हैं तो हम यहाँ पे बच्चे की केयर करने जा रहे हैं, जो कहने कि 10 से 12 साल का एक अडल्ट बच्चा हमें देखने मिलता है। तो हम वहाँ पे किसे बता सकते हैं, उस बच्चे की मदर फादर जो होंगे उसे हम बताएंगे, या कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो वहाँ पे उसकी केयर कर रहा है बच्चे की उसे हम बताएंगे, और बच्चा जो होगा उसे भी हम बता सकते हैं। ठीक है, जो उस समय मौजूद वहाँ पर उसे हम वहाँ बताते हैं प्रोसीजर के बारे में, फिर वहाँ पे प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अब प्रोसीजर आपको स्टार्ट करना है तो आपको विशेष कुछ जो है इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए, कुछ आर्टिकल आपको चाहिए, तभी आप केयर उसकी कर सकते हो। तो आर्टिकल में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक हमें ट्रे चाहिए। ठीक है, किडनी ट्रे नहीं होती है, ये ट्रे होती है। ठीक है, किडनी ट्रे किडनी ट्रे होती है, नॉर्मल हमारी किडनी कैसी होती है, इस शेप की होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं किडनी ट्रे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक ट्रे चाहिए। अब ट्रे के बाद फिर हमें और क्या क्या चीज चाहिए, हमें गॉज भी चाहिए सबसे पहले तो हमें। ठीक है, या आप हमेशा ध्यान रखो, मैंने पहले बताया था कि आप कैसे याद रख सकते हो कि क्या क्या आर्टिकल चाहिए, उसके लिए आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। आप अपने ब्रेन में प्रोसीजर कंटिन्यू करते जाओ, आप सारे आर्टिकल ऑटोमेटिक उठाने लगोगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रोसीजर करने की, तो सबसे पहले पेशेंट पास पहुंचोगे और जब केयर करोगे तुम, तो कहीं ना कहीं वहां पे हमें देखने मिल सकता है कि केयर करोगे, वो हटाओगे वहां से कोलोस्टमी बैग वगैरह, तो कहीं ना कहीं स्टूल वगैरह पास आउट होगा और बेड पे आ सकता है। तो बेड खराब नहीं हो, सीट खराब नहीं है, जिसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक मैकिन्टोश होनी चाहिए और एक ड्रॉ सीट होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहला हमारा यही हो गया कि हमें क्या चाहिए, एक मैकिन्टोश चाहिए और एक ड्रॉ सीट चाहिए। ठीक है, तो हमें रटने जरूरत नहीं, हमें क्या चाहिए, हमने ऑटोमेटिक दो चीजें ले ली जैसे हम पेशेंट पास पहुंचे। ठीक है, अब यहाँ पेशेंट पास पहुंच गए हो आप, तो कोलोस्टमी बैग जो उसका मान लीजिए राइट साइड में असेंडिंग कॉलम में लगा। ठीक है, राइट साइड की तरफ। अब मुझे वहां से क्या करना, सबसे पहले वो बैग हटाना है, जिससे पहले हमें कुछ ध्यान रखना है, जैसे कि हैंड वॉशिंग का। ठीक है, तो हैंड वॉशिंग के लिए आपका सैनिटाइजर वगैरह होना चाहिए। आर्टिकल्स का नाम पूछ रहा है सर, मतलब बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ कब क्या क्या चीज आपको चाहिए, उस हिसाब से आप आर्टिकल उठाते जाए। ठीक है, तो क्योंकि हमें बिछाना था, सीट खराब नहीं, इसलिए हमने दो चीज ले ली। अब आप जब कोलेस्ट्रॉल वगैरह घटाओगे उससे पहले कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना, कुछ चीजें चाहिए हमें, जैसे कि सैनिटाइजर हमारे पास होना चाहिए, तो हम एक सैनिटाइजर वहां पे ले सकते हैं। ठीक है, अब सैनिटाइजर लेने के बाद आपको जो काम कर रहे हो उसके लिए ग्लव्स भी चाहिए आपको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ग्लव्स भी रखते हैं अपने पास। एक तो हम रखेंगे लूज ग्लव्स, जिसे हम क्लीन ग्लव्स बोलते हैं। ठीक है, वो हमने ले लिए। दूसरा हमारे कौन से ग्लव्स होते हैं, सर्जिकल वाले ग्लव्स, स्टेराइल ग्लव्स, वो भी हमें चाहिए। ठीक है, वो हमने ले लिए यहाँ पे के लिए। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हैंड वॉशिंग कर ली, तो हमने स्टाइल कर ली, यहाँ पे हमने क्या किया, लूज ग्लव्स पहन लिए थे। अब वो हम क्या करेंगे, कोलोस्टमी बैग जो लगा हुआ पेशेंट के पहले से, वो हमें हटाना होगा। ठीक है, एक चीज विशेष ध्यान रखना कि जब भी, अब यहाँ तो हम जो है बैग खाली एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, दूसरा लगा रहे हैं। ठीक है, आपको खाली कब करना होता है ये समझो, क्योंकि नॉर्मल अगर हम बात करें जो कोलोस्टमी बैग लगा होता है वो हर 3 से 5 दिन में चेंज करना होता है, या उससे पहले भी आप कर सकते हो। बस कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि अगर बैग खराब हो गया, लीकेज हो रही हो, स्मेल बहुत ज्यादा आ रही हो, उस कंडीशन में हम 3 दिन का वेट नहीं करते, हम दूसरे दिन या उसी दिन भी हम करते हैं। अब मान लो किसी ने सुबह लगाया बैग और शाम को लीक करने लगा, तो उसे हमें हटाना पड़ेगा, नहीं हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, दूसरा लगाना होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम वेट नहीं करते 3 से 5 दिन का, उस केस में हम क्या करेंगे, उसी दिन हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब वहां पे जो भी स्टूल वगैरह उस बैग में आएगा उसको हमें खाली कब करना है, तो वो हमेशा ध्यान रखना 1/3 हम यूज करते हैं। यानी कि मान लीजिए बैग कोई है, उसका 1/3 कितना होगा, उस बैग कोलोस्टमी बैग, अब उसको हमने क्या 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 3 पार्ट में कर लिया। जैसे एक पार्ट फिल हो जाएगा वही हम खाली कर देते हैं। हम वेट नहीं करते कि आधा भर जाए, हम वेट नहीं करते पूरा भर जाए। ऐसा क्यों सर? ठीक है, क्योंकि अगर पूरा भर जाएगा, आपने अगर ध्यान नहीं दिया, अचानक कोई इमरजेंसी आ गई और आप उसमें लग गए और यहाँ स्टूल पास आउट नहीं हो पाया, इसकी वजह से वहां पे वो स्टूल पास आउट नहीं हो पाएगा, और जो वहां के उसके कोलोन में स्टूल और अदर होगा वो आ नहीं पाएगा हमारे बैग में, जिसकी वजह से वहां पे रप्चर होने के चांस होते हैं इंटेस्टाइन वगैरह में, और वहां पे अदर कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। अब क्योंकि वहां पे गैसेस वगैरह में फॉर्म होती रहती है, तो हमें वहां पे वेट नहीं करना है आधा भरने का, पूरा भरने का।
जैसे वहाँ पे 1/3 आप यूज करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, एक पार्ट जैसे फिल हो जाए आप उसे खाली कर दो। ठीक है, ये हमें कंडीशन यहाँ पे देखने मिलती है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, बैग को क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे कोलेस्ट्रॉमी। अब कोलेस्ट्रॉमी बैग को हमें हटाना है वहां से, तो हमने ग्लव्स पहन लिए, वहां से हमने क्या किया, बैग को हटा दिया, कोलेस्ट्रॉमी बैग को हटाने के बाद अब हमें दूसरा लगाना है। अब दूसरा लगाना है तो उस एरिया को क्लीन करना होगा कि नहीं करना होगा, करना है क्लीन। अब क्लीन करने के लिए कुछ तो चाहिए हमारे पास, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, गॉज पीस चाहिए। Hey तो there. गॉज पीस हमने ट्रे में Subscribe to my channel आप क्या and क्या also चीज़ें press वो this बता bell दो। icon. उसके लिए आप दिमाग में सबसे पहले रिमेम्बर करो कैसे कैसे प्रोसीजर करते हैं, वो चीज उठाते जाओ। गॉज पीस हमने उठा लिया। अब गॉज पीस आपने ले लिया कि सूखा गॉज पीस आप रगड़ोगे उसकी स्किन पे, नहीं रगड़ेंगे ना। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनएस चाहिए, नॉर्मल सलाइन। सैनिटाइजर से नहीं क्लीन करते हैं, नॉर्मल सलाइन आप यूज कर सकते हो। और नॉर्मल सलाइन अगर नहीं है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वार्म वाटर जो होता है, लुकवार्म वाटर, ठीक है, लुक वार्म वाटर जो होता है, हल्का वार्म यूज कर सकते हैं। बॉल में एक बॉल जो वो होती है बॉल, उसमें ला सकते हैं, ठीक है, वार्म यूज कर सकते हैं। वो यहाँ पे हम लेके आएंगे और उससे हम क्या करेंगे, स्टोमक को क्लीन करेंगे। स्टोमक हमने क्लीन कर दिया चारों तरफ, ठीक है। क्लीन करने के बाद आप बिल्कुल सही हो। अब जब दूसरा वहां पे आप यूज करोगे तो वो ग्लव्स पहने के खराब हो चुके हैं आपके, क्योंकि आपने क्लीन कर दिया ना उससे। अब वो ग्लव्स हमें चेंज करने, जिसके लिए हमने दूसरे ग्लव्स लिए थे, कौन से, सर्जिकल, पहले से हमने ले लिए हैं दोनों ग्लव्स, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे ले चुका। वहां पे क्या करना है, आपको दूसरा वो लगाना है कोलेस्ट्रॉमी बैग। अब दूसरा कोलेस्ट्रॉमी बैग लगाना है तो उससे पहले कुछ तो अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉमी बैग पे कुछ भी ऐसा लिक्विड नहीं आता कि अपने आप चिपक जाए। हमें इसके से चिपकाना है ना, तो कुछ तो हमें चिपकाने के लिए चाहिए उस पर, ठीक है। तो अब कोलेस्ट्रॉमी बैग चिपकाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले तो आपको मीजर भी करना होगा कि आखिर जो स्टोमा है वो कितना बड़ा है। यहाँ पे करना है तो वो अप्लाई जब करेंगे हम यहाँ पे, तो हमें कुछ तो ऐसा चाहिए वहाँ पे जिससे हम उसको चिपका सकें बॉडी से, ठीक है। उसके लिए और हमें मीजर भी करना है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि स्टोमा कितना बड़ा है। जो कोलेस्ट्रॉमी बैग आता है पूरा कैसा होता है, बंद होता है, ठीक है। उसे कट करना होगा स्टोमा के द्वारा कि कितना हो सकता है, स्टोमा छोटा सा ही हो। अब छोटा सा ही है तो वहाँ पे कट भी तो करना है उसे। तो कट करने के लिए हमें, काटने के लिए हमें क्या चीज जरूरत पड़ती है, सीजर की। तो सीजर हमने ले लिया। अब हमें उसमें कोलेस्ट्रॉमी बैग लगाना था, एक हमने कोलेस्ट्रॉमी बैग ले लिया, ठीक है। अब वहाँ पे हमें क्या करना है, एक आता है कोलेस्ट्रोमा पाउडर बोल सकते हो, स्टोमा पाउडर होता है। स्टोमा पाउडर। स्टोमा पाउडर स्पेशली क्या काम होता है कि वहाँ की एरिया की स्किन वगैरह होती है उसको वहाँ पे कहने के सूखने नहीं देगा, इरिटेट नहीं होने देगा, खुजली वगैरह जलन वगैरह वो नहीं करने देगा, इसलिए वहाँ पे यूज करते हैं स्टोमा पाउडर। इसलिए पाउडर यूज करते हैं, इरिटेशन वगैरह नहीं हो, खुजली इचिंग वगैरह नहीं हो, स्किन आपकी सही बनी है, इसलिए हम वहाँ पे यूज करते हैं ओस्टमी पाउडर है, ठीक है। तो वो पाउडर हमारे पास होना चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करें मीजर करने के लिए कि स्टोमा कितना बड़ा है। हो सकता है किसी को स्टोमा छोटा हो, किसी का बड़ा हो, 20 mm का है, 15 mm का है, 50 mm का है। उसके बेस पे आप क्या करते हैं, स्टोमी जो बैग होता है कोलेस्ट्रॉमी बैग, वो क्या करते हैं, सीजर से कट करते हैं। मीजर करने के लिए आपके एक आता है कोलेस्ट्रॉमी मीजरिंग गाइड, स्पेशली प्लास्टिक का होता है, प्लास्टिक का होगा, उसमें होल होते हैं बहुत सारे। ओस्टोमी मीजरिंग गाइड, ओस्टोमी या फिर कोलेस्ट्रॉमी मीजरिंग गाइड होगा, उसमें बहुत सारे होल होंगे। एक 15 mm का होल होता है, एक 20 mm का होगा, एक 35 का, एक 50 का, एक 45 का, इस तरह से होल होते हैं। उस होल को हम मैच करते हैं इस तरह से, ओस्टोमा के ऊपर रख के किससे मैच कर रहा है, वन टाइम में होता होगा वो उतना ही कोलेस्ट्रॉल बैग कट करते हैं सीधे। मान लीजिए किसी का 20 mm का था, अब मैंने 15 mm का किया तो वो फिक्स ही नहीं हो रहा उसमें। 20 mm का जैसे मैंने उसके गोला रखा तो वो तुरंत उस पे फिक्स हो गया। तो हमें ये पता चल गया कि जो यहाँ पे स्टोमा बनाया गया है वो 20 mm का है। अब मैं क्या करूंगा, जो कोलेस्ट्रॉमी बैग उठाऊंगा उसको 20 mm काटूंगा। कैसे काटूंगा, हमने कोलेस्ट्रॉमी बैग ले लिया, ऊपर हमने क्या किया, ओस्टोमी मीजरिंग गाइड जो होता जिससे मैंने मीजर किया था 20 mm, उसको रख लिया। अब रखने के बाद अब मैं कैसे निशाना हूँ कितना काटना है, तो उसके लिए हमने क्या लिया था, पेन या पेंसिल कोची, उसको क्या किया हमने, सर्कल कर लिया। सर्कल करके मीजरिंग गाइड हमने हटा दिया। अब हमारा क्या, जो ओस्टोमी बैग था, कोलेस्ट्रॉमी बैग, उस पे निशान बन गया, इतना कट करना। हमने फिर क्या किया, सीजर लिया और उसको उतना ही क्या कर दिया, कट कर दिया, होल कर दिया। अब इधर जो होल किया है वो हम इधर चिपका देते हैं,
बाहर हमारी कोलोन निकली हुई है ना, इधर चिपका दिया, वहां चिपका दिया, उस होल से ही तो अंदर आएगा स्टूल जो भी है उसी से तो आएगा। तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेन भी हमने ले लिया था और उसके लिए हमने क्या किया, पाउडर था वो भी हम ले चुके हैं, गाइड जो हमारा था मेजरिंग वाला वो भी हमने ले लिया, कोलेस्ट्रॉल बैग ले लिया। ठीक है, अब उसकी वेरिएंट एक क्रीम होती है चिपकाने के लिए, जिससे ओस्टमी हम क्रीम कह सकते हो, पेस्ट कह सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं स्किन बैरियर, जो कोलेस्टमी के साइड में हमने होल तो कर लिया, लेकिन स्किन से चिपकाने के लिए कुछ तो चाहिए। जैसे नॉर्मल चिपकाने के लिए फेविक्विक या फेविकोल वगैरह यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे लिक्विड ऐसा आता है, जेल टाइप। ठीक है, जैसे हमारे क्रीम ट्यूब वगैरह आते हैं ना, वैसे जेल आता है जिसे बोलते हैं स्किन बैरियर। ठीक है, या ओस्टमिक पेस्ट, तो उसको क्या करते हैं, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल बैग होता है उसके साइड में लगा देते हैं, लगा के फिर उसके ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं और वो चिपक जाता है। ये हमें यहाँ पे अब ये सारी चीजें आती हैं, प्लस कभी कभी साइड में थोड़ा बहुत जो लिक्विड वगैरह स्टूल वगैरह आता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं क्रीम से लेते हैं। और एक हमें चाहिए वहाँ पे बेड पानी, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल पुराना आप हटाओगे उसमें जो स्टूल वगैरह होगा वो भी फेंकना होगा। कभी भी जो बैग निकालते हैं पुराना, वो ऐसे ही डस्टबिन नहीं फेंकते, पहले स्टूल को हमें फेंकना होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं बेड पानी। ठीक है, इसमें डाल दिया स्टूल और जो बैग होगा पुराना उसको हमने धो के फिर उसको हम फिर डिस्कार्ड करते हैं। ये सारे सामान हमने ले लिए, अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, सामान हो गया सारा, और आप ये तक आप प्रोसेस समझ भी गए हो। अब यहाँ पे आता है प्रोसेस स्टार्ट में, जैसे हम पेशेंट के पास यहाँ पे आए हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट हम आर्टिकल लेके आए। अब जैसे ही आप करने जा रहे हो जब प्रोसीजर, तो हमेशा ध्यान रखना आप कि पेशेंट की प्राइवेसी का हमेशा ध्यान रखते हैं। यस सर। ठीक है, हमेशा क्या करना है, ध्यान रखना है। पेशेंट की प्राइवेसी का हमेशा ध्यान रखना है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कर्टन। जो स्क्रीन या कर्टन वगैरह जो वहाँ पे होंगे, या ग्रीन स्क्रीन वगैरह देखने को मिलती है, यस सर, पर्दा लगा कर्टन, वो हम वहाँ पे लगा देते हैं पेशेंट। ठीक है, लगाने के बाद वहाँ पे हम क्या करेंगे, हैंड वॉशिंग करेंगे, सैनिटाइजर वगैरह यूज करेंगे। यूज करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, ग्लव्स पहनेंगे। ग्लव्स पहनने के बाद फिर जो भी वहाँ पे बैग लगा हुआ पुराना, सबसे पहले उस बैग को हम हटाएंगे इजीली, आराम से। ठीक है, क्योंकि पहले से वो चिपका हुआ है, किससे, स्क्रीन बैरियर है। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, बैग को उसको हटाएंगे। हटाने के बाद हम क्या करें, उसमें जो क्लैंप वगैरह लगी होती है, बंद होता है, उस क्लैंप को ओपन करेंगे। ओपन करके हम क्या करें, बेड पाम में स्टूल वगैरह जो भी होगा वो सारा वहाँ पे उसको क्या कर देंगे, एक्सिट आउट कर देंगे। उसको हम धोएंगे बैग को, धोने के बाद हम क्या कर देंगे, फिर उसे डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, ये सारा प्रोसेस जब आपने कर लिया सब कुछ, अब वहाँ से आपने बैग हटा दिया, बैग को आपने डिस्कार्ड कर दिया अच्छे से। अब वो एरिया को आपको क्या करना है, क्लीन करना है। ठीक है, बट क्लीन करने से पहले एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, या क्लीन करने जा रहे हो या क्लीन कर सकते हो पहले, या पहले उसे क्लीन करो अच्छे से। अब क्लीन करने के लिए क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, गॉज पीस जो लेके आए थे। ठीक है, तो हम गॉज पीस ले लेंगे और नॉर्मल सराय ले लेंगे। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, आराम से क्या करते हैं, क्लीन करते हैं अच्छे से। स्टोमक को प्रॉपर क्लीन करना है। सर स्टमक में कट भी लगाना पड़ता होगा। पहले से लगा हुआ होता है। स्टोमक कोई कट पहले से लगा हुआ, अपना काम Opening है। मैनेजमेंट। आपकी बड़ी इंटेस्टाइन, स्टोमक मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन, बढ़िया हमारी पेट पे यहीं पे है, थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। उसी बोलने में स्टोमक करेंगे। वहाँ पे गॉज पीस लेते हैं। गॉज पीस का मतलब पता है, नॉर्मल इस तरह की बैंडेज नहीं होती, स्टेराइल बैंडेज होती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होती है। ठीक है, और कट होते हैं पहले छोटे छोटे टुकड़ों में, Yes, उसको हम लेते हैं। लेके एनएस से हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपर क्लीन करेंगे। प्रॉपर क्लीन अगर नहीं करोगे तो पहले तो वहाँ पे अगर किसी तरह कोई इन्फेक्शन वगैरह थोड़ा अगर हो रहा होगा तो वो वहाँ से हटेगा नहीं। दूसरा जो बैग लगाओगे वो सही से वहाँ से चिपकेगा नहीं, क्योंकि जब तक वहाँ से प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगी। तो पहले हमें क्या करना, प्रॉपर क्लीन करना उस एरिया। प्रॉपर क्लीन कैसे करें, पहले हमें साइड से करते हैं, साइड में करने के बाद फिर हम स्टोमक पे हल्का हल्का क्लीन करते हैं। क्यों, क्योंकि पहले अगर तुमने स्टोमक क्लीन कर दिया, बाद में साइड में करोगे तो कहीं ना कहीं स्टोमक दोबारा वहाँ पे हमें अनक्लीन देखने को मिलता है। तो पहले हमें साइड क्लीन करनी है, साइड क्लीन हो जाएगी फिर हमें स्टोमक क्लीन करना है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, स्टोमक को क्लीन कर देते हैं। वो करने के बाद फिर हमारा वहाँ पे नेक्स्ट काम है, दूसरा बैग लगाने से पहले उस स्टोमक की अच्छे से जांच करना। स्टोमक का कलर कैसा है, वहाँ पे कलर सही है या नहीं। हमेशा स्टोमक का कलर कैसा होना चाहिए, पिंकिश कलर का होना चाहिए।
अगर पिंकिश कलर का आपको स्टोमा दिख रहा है मतलब कि स्टोमा सही है, इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन वगैरह वहाँ पे नहीं है। दूसरी चीज हल्की सी मॉइस्चराइजेशन होना चाहिए वहाँ पे। ये दो चीज़ हमेशा ध्यान रखना ऑब्जर्वेशन। ये चीज़ अगर दोनों आपको मिल रही है मतलब कि स्टोमा सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम होता है कि आपने क्लीनिंग वगैरह प्रॉपर कर दी, कहने के आपके ग्लव्स कैसे हो चुके हैं, अब गंदे हो चुके हैं। इस समय तक हम लूज ग्लव्स यूज करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा जब आप ग्लव्स यूज करें तो पहले हम इन ग्लव्स को हटाएंगे, हटा के सैनिटाइज करके हाथों को, फिर हम दूसरे ग्लव्स वहाँ पे यूज करते हैं। कौन से वाले? सर्जिकल ग्लव्स हम यूज करेंगे। सर्जिकल ग्लव्स हम पहनेंगे, सर्जिकल ग्लव्स पहनने के बाद फिर हम वहाँ पे क्या करेंगे, स्टोमा जो भी होगा वहाँ पे पहले क्या करते हैं, पाउडर यूज करते हैं। स्टोमा जो पाउडर होता है वो हमेशा कहाँ पे यूज करते हैं, जस्ट दो स्टोमा, जैसे मान लो ये स्टोमा है, यहाँ पे पाउडर डालेंगे, साइड में थोड़ा थोड़ा हम डाल देते हैं, बस ज़्यादा नहीं कि हम ज़्यादा एरिया में नहीं कर दें। स्टोमा के ऊपर ही कोशिश करते हैं वहीं पे रहे पाउडर, क्योंकि इरिटेशन वगैरह वहाँ पे नहीं है। वो करने के बाद फिर दूसरा हमें वहाँ पे आता है कि जो हमने गार्ड लिया, ठीक है, जो ओस्टोमी मीजरी गार्ड था, हमें उससे मीजर करना है, क्योंकि हमें नहीं पता है जो पहले किसी कोलेस्ट्रॉल बैग लगाया हो, पता नहीं हो सकता डॉक्टर ने लगाया हो या किसी नर्स ने लगाया हो। अगर मैंने ही लगाया तो मुझे पता होगा कितने एमएम का स्टोमा था, तो मुझे नापने की जरूरत नहीं। अगर मुझे पहली बार मैं लगा रहा हूँ उस पेशेंट के, तो मुझे नहीं पता स्टोमा कितना बड़ा है, 20 एमएम का है, 15 एमएम का है, उतने ही मुझे कोलेस्ट्रॉल बैग काटना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, मीजरी गार्ड जो होता है वो उठाते हैं और मैच करते हैं, किससे मैच होना, उसमें होल होते हैं बहुत सारे, प्लास्टिक का होगा होल, देखा होगा आपने, जब पहले जब होल जिस पे रखोगे जिसमें फिक्स हो गया उतने एमएम का स्टोमा है। हाँ, और सब पे लिखा होता है, तो होल होते हैं बहुत सारे होल लिखा होगा, ये 20 एमएम का है, ये 30 एमएम का है, 45 एमएम का है, 50 एमएम का है, 15 एमएम का है, 20 का है। वो जब हम जिससे फिक्स हो जाता है वो हम उठा के कोलेस्ट्रॉल बैग पे रखते हैं, और रखने के बाद फिर हम क्या करते हैं, पेन से क्या करेंगे, उस पे सर्कल करते हैं, सर्कल करके हम सीजर से कट करेंगे उसे। कट करने के बाद फिर उसे हमारा काम है चिपकाने का। अब चिपकाने से पहले स्किन बैरियर यूज करते हैं। स्किन बैरियर हम लेंगे पेस्ट और उसको चारों तरफ लगाएंगे। अच्छे से लगाने के बाद जो हमारा बैग उसमें रखेंगे और अच्छे से अप्लाई करते हैं इस तरह से, ठीक है, कम से कम 2 से 3 मिनट तक चारों तरफ से, ताकि अच्छे से बैग वो चिपक जाए। बैग जब वो अच्छे से चिपक जाएगा फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो ओपन होता है बैग, हमेशा ध्यान रखना जो भी चीज आती है वो ओपनिंग होती है, बंद नहीं होता। जैसे कि आप मान लो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल दे, वो ओपन होता है, उसे आपको बंद करना होता है, जब आप डाल दोगे उसके बाद बंद करना होता है। वैसे ये बैग भी ओपन आता है, तो इसको फोल्ड करना है, फोल्ड करके बंद करना है। और उसमें अगर स्टूल वगैरह कुछ आ रहा है स्टार्टिंग तुरंत जैसे लगाया तो उसको क्लीन करो थोड़ा हैंड टू हैंड, जिसके लिए आपके पास बेड पान भी है और किडनी ट्रे भी। किडनी ट्रे आप यूज कर सकते हो, जो भी कोई स्टूल तुरंत अगर आ गया, लूड वगैरह कोई, तो तुरंत क्लीन करो और तुरंत उसको क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे फिर अपने ग्लव्स को रिमूव करने हैं। रिमूव करने के बाद पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन द्वारा प्रोवाइड करनी है, और करने के बाद जो आर्टिकल आपके पास है वो आर्टिकल आपके जो रह गए वो सारे समेटो अपने, लेके अपने नर्सिंग स्टेशन पहुंचिए। नर्सिंग स्टेशन पहुंचने के बाद हैंड वॉशिंग करके और जो भी आपने प्रोसीजर किया वो डॉक्यूमेंट करें। कोई अबनॉर्मलिटी आपको स्टोमा में मिली तो वो तुरंत उसमें डॉक्यूमेंट करके आप बताएं कि जैसा स्टोमा था, पिंकिश कलर का अगर नहीं है तो जैसा कलर है उसका वो कलर लिखें उसमें। मॉइस्चराइजर अगर नहीं मिला, ड्राइनेस आपको दिखा स्टोमा, तो वो आप वहाँ पे करेंगे मेंशन, ताकि डॉक्टर जब आए आपसे पूछे कि आपने केयर कर दी, तो आप कहेंगे हाँ कर दी। क्या आपको कोई अबनॉर्मलिटी मिली तो आप उन्हें बताएंगे मिली तो क्या मिली वो आप बताओगे उसे। अगर कोई अबनॉर्मलिटी नहीं मिली तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है, सब कुछ सही है।